Student, Assalamu alaikum. How are you doing today? I'm hoping that you are doing well. अच्छा स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था और हमने अच्छी तरीके से ये समझा था कि बेस यूनिट्स क्या होते हैं और ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है। और मैंने आपको एक क्विज़ भी दिया था जो कि पेज नंबर 7 पर मैंने आपको एक सेल्फ असेसमेंट के तौर पर दिया था, एक असाइनमेंट के तौर पर, तो वो आपने खुद से करना था। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक करने वाले हैं वो है प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशन। ये दोनों टॉपिक्स जो हैं बहुत ही अहम टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ आप फिज़िक्स में इसका कंसेप्ट समझेंगे बल्कि इसका ताल्लुक जो है ये जितने भी साइंस सब्जेक्ट हैं जैसे कि कंप्यूटर साइंस है या हमारे पास केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स हैं, तो सभी जगहों पे इसका बेसिक कंसेप्ट जो है वो यूज़ होगा। तो आपने इसको अच्छी तरीके से और ध्यान से समझना है और कोशिश करूँगा कि बहुत सिंपल वे से सिंपल सी एग्ज़ाम्पल से आपको ये टॉपिक मैं समझाऊँ। अच्छा, इसके अलावा इसकी इम्पोर्टेंस ये भी है कि ना सिर्फ़ आप इसको 9th क्लास में बल्कि 10th में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड सो ऑन जितने भी ग्रेड्स हैं, वहाँ पे इसका बेसिक कंसेप्ट जो है वो इस्तेमाल होता रहेगा। क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। तो क्योंकि ये हर जगह पे जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या स्टेटमेंट या कोई कैलकुलेशन हम करते हैं, तो इसी वजह से ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके सभी जगहों पे इस्तेमाल होने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पेज नंबर 8 पर जो साइंटिफिक नोटेशन है, मैं पहले आपको वो टॉपिक करवाऊँगा और फिर हम प्रीफिक्सेस पे आएँगे। उसकी वजह ये है, इस तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी-सी अच्छी हो जाएगी प्रीफिक्सेस की भी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ साइंटिफिक नोटेशन। ओके, तो पेज नंबर 8 पर सबसे पहले तो साइंटिफिक नोटेशन जो है हमारे पास ये क्या है, मैं आपको पहले एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल से ये समझाता हूँ। आम तौर पर किसी भी बड़े नंबर को लिखने में टाइम भी लगता है। हमारे पास कोई बड़ी वैल्यू जो है उसको लिखने में टाइम लगता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको 10 की पावर में या एक ऐसी फॉर्म में लिखा जाए जो कि टाइम सेविंग भी हो और जिसको समझने में भी आसानी हो। तो उसके लिए फिर हम साइंटिफिक नोटेशन जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि मून का जो डिस्टेंस है ज़मीन से, ठीक है? यानी कि चाँद का ज़मीन से फ़ासला जो है वो यहाँ पे इन्होंने ये वैल्यूज़ लिखी हुई है, अगर आप देखें। तो ये अगर आप देखें तो बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है? और ये मीटर्स में दी हुई है। अब हम चाहते हैं कि ये वैल्यू जो है एक इसको एक 10 की पावर में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें एक पॉइंट्स जो है वो पुट कर देते हैं और साथ 10 की पावर जो है वो मल्टीप्लाई करवा देते हैं। आमतौर पर पॉइंट जो प्लेस करने की जगह होती है, स्टैंडर्ड जो हमारे पास एक तरीका है वो यही है कि आप फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे भी देखें इस एग्जांपल में पॉइंट जो है वो 3 के बाद जो है वो प्लेस किया गया है, ठीक है। अब अगर आप देखें ये ऊपर जो इतने ज़्यादा डिजिट्स यहाँ पे लिखे थे, तो यहाँ पे पॉइंट आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। तो मैं क्या करता हूँ कि इस पॉइंट जिसमें कोई नंबर में कोई पॉइंट नहीं होता उसके लास्ट में पॉइंट होता है, ठीक है। तो आप ये लास्ट में पॉइंट जो है वो 3 और 8 के दरमियान शिफ्ट करते हैं और आप कितने डिजिट्स को क्रॉस करके आते हैं वो आपने काउंट करने होते हैं और वो आप 10 की पावर में लिख देते हो। तो आपने 8 डिजिट्स बेसिकली ये क्रॉस किए हैं, जंप किए हैं और फिर हमारे पास ये 3.84 आएगा और साथ आप 10 की पावर 8 मीटर लिख देंगे। अब ये जो हमारे पास एक नोटेशन आती है इसको हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं और ये समझने में या एक्सप्रेस करने में, बड़ी वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करने में थोड़ा-सा आसान भी है और अंडरस्टूड भी है। ओके, अब इसकी अगर आप डेफ़िनेशन पे आते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन दरअसल हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिसमें हम किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करते हैं 10 की पावर के अंदर और वो 10 की पावर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी ऐसे नंबर के साथ जो 1 और 10 के दरमियान में आता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे भी देखें एग्ज़ाम्पल में, तो मैंने इस नंबर ये 3.84 जो है, ये 1 और 10 के दरमियान में कोई एक नंबर है, ठीक है? और साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर को। तो ये जो नोटेशन है हमारे पास इसको हम साइंटिफिक नोटेशन का नाम देते हैं। आगे एक और एग्जांपल हम देखते हैं, 62750 में अगर आप देखो तो कोई भी पॉइंट नहीं है, तो मैं इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहता हूँ तो मैं पॉइंट शिफ्ट करता हूँ। इसको वैसे हम 2-3 तरीके से साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने 2-3 मेथड से लिखा भी हुआ है। तो अगर आप पॉइंट को 62 और 7 के दरमियान में प्लेस करते हैं, जैसे कि पहली एग्जांपल में, तो ऑब्वियसली पॉइंट जो है वो लास्ट से जब यहाँ पे आएगा तो 3 डिजिट्स को क्रॉस करेगा। तो जब 3 डिजिट को क्रॉस करेगा तो 10 की पावर 3 आ जाएगा। ओके, अब अगर आप ये पॉइंट्स 6 और 2 के दरमियान प्लेस करते हैं तो फिर 10 की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि फिर आप कितने डिजिट्स को क्रॉस करेंगे, आप 4 डिजिट्स को क्रॉस करेंगे एंड सो ऑन। जितने भी आप डिजिट्स को क्रॉस करेंगे, जैसे अगर आप 6 से पहले प्लेस करते हैं
तो फिर आप 0.6275 लिखेंगे और इंटू 10 की पावर प्लस 5 आप यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये तो है नंबर को 10 की पावर में या साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका। अच्छा, अब एक और हमारे पास यहाँ पे चीज़ है जो कि ये लास्ट एग्जांपल में इन्होंने बताई है कि अगर हमारे पास कोई इस तरह का नंबर हो, जैसे कि ये बहुत ही स्मॉल नंबर है 0.00045 सेकंड आगे लिखा हुआ है, ठीक है? तो अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, यानी कि ये ऑर्डिनरी नोटेशन होती है और ये साइंटिफिक है। तो अगर आप इस ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में आना चाहते हैं, तो आप अगर आप देखें तो इसमें पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे है। तो अगर आप पॉइंट लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो फिर 10 की पावर माइनस में आ जाती है। यहाँ पे ऊपर वाली एग्जांपल्स में हमने पॉइंट राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट किया था, तो पावर प्लस में थी। लेकिन यहाँ पे पॉइंट हम जो है वो लेफ़्ट से जब राइट की तरफ लेके जाएँगे, अब कितने डिजिट्स आप जंप करवा रहे हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ठीक है? तो 4 डिजिट्स आप जंप करवा रहे हैं, तो इसी वजह से 10 की पावर 4 आ गया और आप क्योंकि लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं, तो इसी वजह से -4 आ जाएगा। तो 4.5 इंटू 10 की पावर -4 सेकंड हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी, ठीक हो गया? तो ये तो साइंटिफिक नोटेशन के बारे में कुछ कांसेप्ट। अब हम प्रीफिक्सेस वाले टॉपिक पे आते हैं जो कि साइंटिफिक नोटेशन से मिलता-जुलता ही है। अच्छा, प्रीफिक्सेस वाले टॉपिक में ये भी हमारे पास एक ऐसा मेथड है या इसमें हमारे पास प्रीफिक्सेस ऐसे लेटर होते हैं या ऐसे अल्फ़ाबेट होते हैं जिनका इस्तेमाल हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से पहले करते हैं, ठीक है? और इसका मकसद भी ये होता है कि किसी बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यू को अच्छे तरीके से बयान करने के लिए इन प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? अब जैसे कि यहाँ पे आप टेबल में भी देख सकते हैं काफ़ी प्रीफिक्सेस की वैल्यूज़ और उनकी 10 की पावर गिवन है। तो ये हमें याद करनी पड़ती हैं, ठीक है? आप इनका इस्तेमाल साथ-साथ अगले चैप्टर्स में करते भी जाएँगे और आपको ये फिंगर टिप्स पे याद होती जाएँगी। अभी फ़िलहाल अगर आप इसमें मैक्सिमम 4 टू 5 वैल्यूज़ भी याद कर लेते हैं, तो काफ़ी होगा, क्योंकि जैसे-जैसे हम फ़िज़िक्स में आगे चैप्टर्स या टॉपिक्स करते जाएँगे, तो आपको ये वैल्यूज़ जो हैं वो साथ-साथ याद होती जाएँगी। ओके, अब जैसे कि इसमें एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, किलो एक प्रीफ़िक्सेस है, ठीक है? और आम तौर पर इसका जो सिंबल बल्कि हम इसमें एक बात याद रखें कि ये किलो अमूमन जो है वो ग्राम से पहले हम इस्तेमाल करते हैं। ग्राम अब आपको पता है एक यूनिट है और ये मास का यूनिट होता है। तो ग्राम से पहले अगर मैं किलो लगा दूँगा तो किलोग्राम बन जाएगा। तो इसी वजह से कहा जाता है कि इनका इस्तेमाल आमतौर पर इंटरनेशनल जो यूनिट्स हैं क्वांटिटीज़ के, उनसे पहले इनका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप इसकी 10 की पावर देखें तो 10 की पावर 3 जो है, ये हमारे पास किलो की मल्टीप्लायर यानी कि पावर है। इसी तरह गीगा जिसको कैपिटल जी से शो करते हैं, इसकी 10 की पावर 9 है। सेंटी की जिसको स्मॉल सी से इंडिकेट करते हैं, इसकी 10 की पावर -2 है। तो ये मुख्तलिफ पावर्स हैं हमारे पास मुख्तलिफ प्रीफिक्सेस के लिए। अब हम इसके एग्ज़ाम्पल जो हैं मैं आपको, वैसे तो यहाँ पे काफ़ी एग्ज़ाम्पल दी हुई हैं, लेकिन मैं आपको एक अलहदा बोर्ड के ऊपर कुछ एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ। अच्छा, एक और बात भी आपने इसमें याद रखनी है कि कभी भी आपने प्रीफिक्सेस को डबल इस्तेमाल नहीं करना। मतलब कि अगर एक प्रीफिक्सेस आपने यूज़ किया है किसी भी वैल्यू के अंदर, तो आप दोबारा से उस वैल्यू के साथ कोई दूसरा प्रीफिक्सेस नहीं डालेंगे। जैसे कि अगर किलोग्राम पहले से लिखा हुआ है, तो आप कभी भी किलोग्राम से पहले दोबारा किलो नहीं लिख सकते। तो प्रीफिक्सेस 2 दफ़ा जो है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। जैसे ये देखिए, नो प्रीफिक्स यूज्ड विद किलोग्राम एज़ इट ऑलरेडी कंटेन्स द प्रीफिक्स किलो, क्योंकि इसमें पहले से किलो लिखा हुआ है जो कि खुद एक प्रीफिक्सेस है। तो इस वजह से आप इससे पहले किलो जो है वो प्रीफिक्स जो है यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? या कोई भी दूसरा प्रीफिक्सेस आप इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, इस चीज़ को समझने के लिए अब हम चलते हैं एग्ज़ाम्पल्स के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये कुछ प्रीफिक्सेस साइड पे लिखे हुए हैं। 1 मिली जो है, ये एक प्रीफिक्सेस मैंने यहाँ पे लिखा है। मिली सिंबल है बेसिकली प्रीफिक्सेस का, तो इसकी 10 की पावर -3 होती है। 1 माइक्रो जो है 1 म्यू भी इसको बोलते हैं, तो ये 10 की पावर -6 है। 1 मेगा जो है ये 10 की पावर +6 है। 1 किलो जो है 10 की पावर 3 है। तो ये मैंने कुछ प्रीफिक्सेस लिखे हैं और देखते हैं इनको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू है, जैसे कि आप देख सकते हैं 20,000 ग्राम, ठीक है? अब ये मास का यूनिट होता है ग्राम। तो अब इसको अगर मैं एक बहुत ही सिंपल वे में लिखना चाहता हूँ, एक शॉर्टकट वे में लिखना चाहता हूँ, तो प्रीफिक्सेस हमारी वहाँ अब हेल्प करेंगे। कैसे? आप लिखें यहाँ पे 20, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें, पहले आपने साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करी किया और मैंने आपको ये पहले समझाया कि पॉइंट यहाँ पे था, आपने इस पॉइंट को 20 से बाद इसको शिफ्ट किया, तो आपने कितने डिजिट जंप किया है? 1, 2, 3। तो इसी वजह से 10 की पावर +3 हमारे पास आ जाएगा। अब हमें पता है कि 10 की पावर जो +3 है, ये
किस प्रीफिक्सेस के इक्वल है, तो ये किलो के इक्वल होता है, ठीक है, 1 किलो के। तो आप इस 10⁻³ की जगह पे किलो लगा देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 20 किलोग्राम। ओके, तो ये 20,000 ग्राम जो है इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है 20 किलोग्राम के अंदर प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करके। अब इस वैल्यू की जगह आप ये वैल्यू अगर लिखते हैं तो इस ये ज़्यादा एक स्मार्ट वे भी है और इसको समझने में भी आसानी होती है। अब अगर आप एक दूसरी एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे हमारे पास 4 8 और उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास 5 दफ़ा ज़ीरो यहाँ पे लिखा हुआ है और साथ मैंने ये एक यूनिट लिखा हुआ है वाट, पावर का यूनिट होता है। अब यहाँ पे भी आप वही काम करेंगे, पॉइंट लास्ट में है तो आप कोशिश करेंगे इसको 4 और 8 के दरमियान में अगर आप लेके आते हैं तो 4 और 8 के दरमियान जब पॉइंट आएगा तो कितने डिजिट्स को जंप करके आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट जब आपने जंप किया है तो 10⁻6 आ जाएगा। और क्योंकि आपने राइट से लेफ्ट की तरफ आप इसको लेके आए हैं तो इसी वजह से +6। ओके, और साथ ये वाट। अब आपको पता है 10⁻6 किसके इक्वल है, मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया भी था 10⁻6 मेगा के इक्वल है। तो आप 10⁻6 की जगह पे मेगा लिख देंगे तो हमारे पास 4.8 मेगावाट एक वैल्यू आ जाएगी। तो एक बड़ी वैल्यू को हमने एक शॉर्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया है। अब ये वैल्यू जो है एक तो टाइम सेविंग भी है और दूसरा इसको समझने में भी आसानी है, एक स्मार्ट वे है किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखने की। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक और नंबर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.00002 ग्राम। इसको भी अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ प्रीफिक्सेस के अंदर तो पहले मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूँगा। मैं इस पॉइंट को जो कि लेफ़्ट साइड पे है मैं राइट साइड पे लेके आऊँगा। इसको मैं किसी भी जगह पे प्लेस कर सकता हूँ। मैं इस पॉइंट को यहाँ पे भी प्लेस कर सकता हूँ, यहाँ पे भी, ठीक है। इसके अलावा 2 के बाद भी प्लेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 10⁻⁻6 बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास ये वैल्यू प्रीफिक्सेस में मौजूद है, इसका मेरे पास एक सिंबल मौजूद है, मैं इस पॉइंट को शिफ्ट कर देता हूँ 2 के बाद एक ज़ीरो अप, यानी कि खुद मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा, क्योंकि हमें पता है कि पॉइंट के बाद अगर कोई डिजिट हमारे पास मौजूद है तो उसके राइट साइड पे अगर कुछ भी नहीं लिखा तो आप वहाँ पे ज़ीरो जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। तो मैं इस पॉइंट को जो है वो शिफ्ट करता हूँ 2 के बाद एक ज़ीरो यहाँ पे लगा देता हूँ। तो मैंने बेसिकली 20 यहाँ पे जो है वो कंसीडर किया और मैंने इस पॉइंट को 20 के बाद पुट किया। तो कितने डिजिट्स मैंने जंप किया, 1 2 3 4 5 एंड आगे 20 का जो ज़ीरो था 6 हो जाएंगे टोटल। तो इसी वजह से आप लिखेंगे 20 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम। अब हमें पता है -6 जो है ये किसके इक्वल है, माइक्रो के इक्वल है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 20 माइक्रोग्राम। तो यहाँ पे अभी आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि हम पॉइंट को कहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने यहाँ पे पुट प्लेस करना है। आप इसे किसी भी जगह पे प्लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू द प्रीफिक्सेस दैट हैव गिवन इन दिस टेबल, या कोई भी आपके पास जो वैल्यू है जो आपने प्रीफिक्सेस याद किया है आप उसके मुताबिक अपना पॉइंट प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लेस किया है माइक्रो बनाने के लिए, आप इस पॉइंट को यहाँ पे भी प्लेस कर सकते थे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे प्लेस करते तो 10⁻⁻2 बनता, लेकिन वो प्रीफिक्सेस में कोई वैल्यू ही नहीं होती। तो इसी वजह से हम कोशिश करते हैं कि ऐसी जगह पे पॉइंट प्लेस करें कि हमारे पास प्रीफिक्सेस का भी कोई ना कोई जो 10 की पावर है वो हमारे पास आ जाए। तो ये ज़ीरो मैं यहाँ पे अगर प्लेस करता तो फिर हमारे पास 10⁻³ आ जाता। तो वो हमारे पास कोई वैल्यू होती है, यानी कि मिली होती है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा प्रीफिक्सेस इस्तेमाल या 10 की पावर में आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो उसके मुताबिक आपको जो है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारा टॉपिक जो है प्रीफिक्सेस के बारे में और साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। अब आपने ये कुछ एग्जांपल आपकी बुक पे भी दी हुई हैं, आप इसको भी एक दफ़ा अच्छे तरीके से रीड करें ताकि आपकी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो। ये कुछ यहाँ पे कन्वर्जन लिखी हुई हैं, 1 किलोमीटर कितने मीटर के इक्वल है, 10⁻³ के, 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर के इक्वल है। तो ये आपने इसमें याद करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जो है वो अगला टॉपिक करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।